सतगुरु की साजी निवाजी प्यारी साध संगत जी, प्यार और सत्कार से कहना धान निरंकार जी। बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। साध संगत जी कहते हैं, प्रभु की पहचान में सब पहचाने खो जाने योग्य हैं। 5 तत्वों से बने सभी शरीरों आकारों में केवल एक ही परम तत्व का अस्तित्व है, जिसे राम रसायन या हरि रसायन निरंकार की संज्ञा दी गई है। कहते हैं, जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होए। संत कबीर दास जी ने ये लाइनें उस समय भी कही थी जब मध्यकाल का भारत जात पात ऊंच नीच अमीर गरीब छोटे बड़े के भेदभाव में उलझा पड़ा था। विशेषकर धर्म पर कुलीन वर्ग यानी ऊंची जाति का वर्चस्व था। धर्म ग्रंथों का पठन पाठन श्रवण, मंदिरों में पूजन अर्चन वंदन और साधु समाज में शिरकत करना समाज के छोटे वर्गों और समुदायों के इंसानों के लिए बहुत मुश्किल था, और यदि कोई ऐसा साहस करता तो वह तिरस्कार का पात्र बनता। उस समय एक तरफ देश इस्लाम की कट्टरता से जूझ रहा था, तो दूसरी तरफ समाज हिंदू धर्म के बाहरी आडंबरों में डूबा था। ऐसे में कोई सीधा सरल व्यक्ति भक्ति करे तो कैसे करे, क्योंकि उस समय भक्ति तो संप्रदायों और वर्गों के पैमानों में नापी जा रही थी। ऐसे हालातों में कबीर दास जी जैसे छोटी जाति वालों को भक्ति का दान कौन दे? ऐसा कौन कुलीन संत हो जो उन्हें शिष्य रूप में स्वीकार करे? और ऊपर से सिचुएशन यह है कि कबीर जी को ना तो हिंदू धर्म कर्म पर विश्वास और ना इस्लाम की इबादत के तौर तरीकों पर विश्वास। कबीर जी कर्म से बुनकर थे, उनका कर्म पर विश्वास था, और स्वभाव कहते हैं कि स्वभाव से भी ऐसे कि जहाँ चाहा वहाँ रहा। इसे नदी नाव संयोग ही कहें कि प्रभु प्राप्ति की प्यास लिए काशी के घाट पर लेटे कबीर जी को सुबह के समय में स्नान के लिए आए गुरु रामानंद जी के चरणों का स्पर्श प्राप्त हो गया। सतगुरु ने कृपा की और उन्हें राम नाम की प्राप्ति हो गई। गुरु रामानंद जी से प्राप्त दृष्टि ने कबीर दास जी को निर्गुण निराकार सत्ता की उपासना के लिए प्रेरित किया। फिर क्या था, असीम अनंत अविनाशी अजर अमर निराकार की प्राप्ति करके कबीर दास जी गा उठे, कबीर देखिया एक अंग महिमा कही न जाए, तेज पुंज पारस घनी नैनन रहा समाये। अर्थात इस अनंत परम सत्ता को आंखों में तो समेटा जा सकता है, लेकिन यह व्याख्या से परे है, इसलिए इसे शब्दों में प्रकट नहीं किया जा सकता। प्रभु प्राप्ति से जीवन में जो चेंज हुआ है, जो परिवर्तन हुआ है, उसके बारे में कहा है, तू करता तू भया मुझ में रहे न हूँ, आका पर का मिट गया जित देखूं तित तू। इस प्रकार कबीर दास जी का मैं का विलय तू में हो गया। कबीर दास जी ने अपने आप को इस निरंकार प्रभु के सामने समर्पित कर दिया। यह समर्पण ऐसा रंग लाया कि भगत और भगवान एक हो गए, दोनों एक ही रंग में रंग गए, और रंग भी ऐसा जो संसार में देखने को ना मिले। साहब कबीर सरब रंग रंगया,
सब रंग से रंग न्यारा। कबीर दास जी ने जाना कि यह निर्गुण निराकार तो पहले भी था, किंतु इसकी अनुभूति तब हुई जब पूर्ण सतगुरु मिला, जब समय का सतगुरु मिला। अगर यह समय का सतगुरु माया का यह घूंघट ना उठाता तो जीवन व्यर्थ हो जाना था। कबीर दास जी एक और संसारिक रिश्तों में सबसे अहम गुरु के रिश्ते को स्वीकारा। बिन सतगुरु अपनो नाही कोई, जो यह राह बतावे। कहत कबीर सुनो भई साधो, सुपने ना प्रीतम आवे। तपन यह जिया की बुझावे। तो दूसरी ओर कबीर दास जी ने गुरु गोविंद निराकार और साकार में सगुण साकार सतगुरु को सबसे पहले पूज्य स्वीकारा। उन्होंने कहा, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए, बलिहारे गुरु अपने जिन गोविंद दियो बताए। मानव जीवन में अगर साकार सतगुरु ना मिलता तो निराकार भी नहीं मिलता। सो पहले साकार सतगुरु को नमन, फिर निराकार का वंदन। अब कबीर जी जो आर्थिक सामाजिक लेवल पर तो निचली पायदान पर थे ही, मानसिक स्तर पर भी दास्तव भाव को स्वीकार करते चले गए। उन्होंने मान लिया कि जीवन का सार अपने आप को अदना मानने में, अपने आप को दास भावना अपनाने में ही है। दास भाव स्वीकार करना इंसान की सबसे बड़ी विशेषता है। संसार में हर इंसान आता तो खाली हाथ ही है, खाली हाथ ही आता है, लेकिन यहाँ प्राप्त पदार्थों के अभिमान में वह किसी के आगे झुकने को तैयार नहीं होता। हंकार भाव से उत्पन्न अभिमान के कारण भक्ति के लिए भी प्रभु के सामने इंसान का सिर नहीं झुकता। संत कबीर दास जी का भाव सदा यही रहा कि सतगुरु की कृपा से जब यह बहुमूल्य ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हो गया है तो अपने आप को दास भाव में रखना ही सही है। प्रभु परमात्मा सतगुरु और मानव मात्र के चरणों का दास बने रहने में ही भक्ति की सार्थकता है, सफलता है। नहीं तो बाकी सभी तो आडंबर ही हैं, जिनसे कुछ भी प्राप्त होने वाला नहीं है। दास भावना से ओतप्रोत भक्ति के अलावा ईर्ष्या, द्वेष, निंदा, नफरत और अहंकार से भरी भक्ति केवल लोक दिखावा ही है, जिसका परिणाम कुछ निकलने वाला नहीं है। इस सच्चाई को दृढ़ता से अमल में लाते हुए कबीर दास जी ने जैसे संसार के सामने दर्पण रख दिया, आईना रख दिया, उन्होंने निडर होकर अपने स्वर बुलंद किया कि ऐसी भक्ति तारने वाली नहीं, डुबोने वाली है। यहाँ कबीर दास जी का चरणों का दास होने से मतलब है मानव मात्र की सेवा करनी है, क्योंकि मानव सेवा ही प्रभु सेवा है। मानव को दुत्कार कर की गई भक्ति केवल अहंकार को दिखाती है, आनंद प्रदान नहीं करती। तो फिर मोक्ष कैसे होगा? मोक्ष तो अहंकार शून्यता का ही परिणाम है। पुरातन संतों महात्माओं ने भक्ति के 9 प्रकार बताए हैं: श्रवण, कीर्तन, नाम स्मरण, पाद सेवन, अर्चन, वंदन, दास्ता, सख्य और आत्मर्पण। भक्ति के इन सभी रूपों का दिग्दर्शन संत कबीर जी की भक्ति में होता है। कबीर चेरा संत का, दासन का परदास, कबीर ऐसे हवे रहा ज्यों पाँव तली घास। यह उनके दास्तव की स्थिति है
तो उनके सख्या भाव में तीनों लोकों के स्वामी से सखा भाव का विश्वास भी है। अब मोहे राम भरोसा तेरा, जाके राम सरीखा साहिब भाई, सो क्यों अनत पुकारन जाई, जा सिर तीन लोक को भारा, सो क्यों ना करे जन को प्रतिपारा। सारी दुनिया एक तरफ और खुदा की खुदाई एक तरफ, ऐसी अटूट श्रद्धा, ऐसा अडिग विश्वास संत कबीर जी के जीवन से प्रकट होता रहा। मेर मिटी मुक्ता भया, पाया ब्रह्म विश्वास, अब मेरे दूजा को नहीं एक तुम्हारी आस। कबीर जी जहाँ जाति कुल और खानदान के तानों से लांछित थे, वहीं उन्होंने भक्ति मार्ग में ऐसी संसारिक पहचानों की तिलांजलि देने को जरूरी समझा। जरूरी तिलांजलि उनको छोड़ देने, संसारिक पहचानों को छोड़ देने को ही जरूरी समझा। और रिजल्ट क्या हुआ कि उन्होंने भक्ति का रास्ता आम आदमी के लिए भी खोल दिया। कुल खोया कुल उबरे, कुल राखिया कुल जाई। प्रभु की पहचान में सब पहचाने खो जाने योग्य हैं। 5 तत्वों से बने सभी शरीरों आकारों में केवल एक ही परम तत्व का अस्तित्व है, जिसे निरंकार बताया गया है। सब रसायन में किया हरि सा और न कोई, तिल एक घट में संचरै तो सब तन कंचन होई। भक्ति में प्रेम को अनिवार्य बताते हुए संत कबीर जी ने कहा है कि प्रेम की जहाँ शून्यता है, जहाँ प्रेम नहीं है, वहाँ अहंकार है, और जहाँ अहंकार है, अभिमान है, घमंड है, वहाँ भक्ति नहीं है। भक्ति के नाम पर छलावा है, स्वार्थ पूर्ति का साधन है। प्रेम बिना जो भक्ति है, सो निज दंभ विचार, उदर भरण के कारणे जन्म गवायो सार। संत शिरोमणि कबीर दास जी ने भक्ति को बोझिल ग्रंथों से मुक्ति दिलाई। उन्होंने डंके की चोट पर कहा कि भक्ति के लिए किसी विद्वता की जरूरत नहीं है। पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोय, 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए। विद्वता होने पर भी भगत अपने आप को मूर्ख मानता है। बुद्धि विवेक देने वाले स्वयं सतगुरु ही हैं, इसलिए वे ही सर्वज्ञ हैं। स्वयं को अनभिज्ञ अनजान मानने वाला ही सब कुछ जानने वाला बन जाता है। कहते हैं कि चाहे कितने मर्जी धर्म ग्रंथ पढ़ लो, कुछ भी कर लो, पठन पाठन से कोई विद्वान नहीं बन सकता जब तक उस इंसान के अंदर प्यार नहीं होता। प्यार बिना कहते हैं कि इंसान मुर्दे के समान है। जब प्यार मन में आ जाता है तभी भक्ति की शुरुआत होती है। भक्ति लगन का नाम है, भक्ति प्यास का नाम है। कहते हैं मसी कागज छुयो नहीं, कलम गही नहीं हाथ, चारों जुग के महात्म मुख ही जनाई बात। यह कबीर दास जी ने स्पष्ट कर दिया है कि प्रभु की प्राप्ति ग्रंथों से होने वाली नहीं है, यह तो आंखों देखे का मामला है। सतगुरु दिखाए तो दिखता है, वरना बुक्स के अक्षरों से केवल अभिमान ही मिलता है, वास्तविक प्राप्ति कुछ नहीं होती। लोग कहें कागज की लेखी, मैं कहूँ आँखन की देखी। यहाँ कबीर दास जी कह रहे हैं कि लोग जो हैं वो इन धर्म ग्रंथों के पठन पाठन को ही कह रहे हैं, वो कागजों की लिखी हुई बता रहे हैं, लेकिन मैंने आँखों से परम पिता परमात्मा निरंकार को देखा है। सतगुरु की कृपा से प्रभु प्राप्ति के बाद हर प्रकार के भरम भुलेखों का निवारण
पल में ही हो जाता है और जीवन पूर्ण आनंद से भर जाता है। यह जीवन अमोलक है। बड़े ध्यान से, बड़े जतन से इसकी संभाल करनी है, वही वरना कहीं ऐसा ना हो कि जीवन रूपी चदरिया तार तार हो जाए और हम इसके मालिक प्रभु परमात्मा को जवाब देने योग्य भी ना रहे। उनका यह मैसेज मानव मात्र के लिए था। झीनी झीनी चीनी जीनी 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 बीनी चदरिया, दास कबीर जतन से ओढ़ी, ज्यों की त्यों धर दीनी चदरिया। प्रभु भक्ति के हमारे सतगुरु वक्त के सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज आज यही सनातन पुरातन संदेश फिर से मानव मात्र को दे रहे हैं। पहले प्रभु को जानो, फिर मानो, फिर एक हो जाओ। प्रभु की जानकारी से ही आत्मा का कल्याण होना है। जन्म मरण के चक्कर से मुक्ति का बस यही एक साधन है। संसार में सबसे बड़ा धर्म मानव धर्म है। मानवता से ही मानव की पहचान होती है। इसलिए हमें अपने जीवन में मानवीय मूल्यों को अपनाना होगा। प्रेम, एकता, मिलवर्तन, सहनशीलता, विशालता, दया, करुणा, सेवा, सत्कार जैसे दिव्य गुणों से युक्त मानव जीवन से ही संसार की सुंदरता है। यदि मानव मन सुंदर होगा तभी मानव जीवन भी सुंदर होगा। पहले मानव को अपने मन को सुंदर बनाना होगा, तभी यह मानव जीवन सुंदर होगा। फिर घर से लेकर संसार तक हर जगह सुंदरता ही दिखाई देगी। हम पूर्ण हरदेव बानी शब्द नंबर 130 में सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज सारे संसार को सुखमय करने का संदेश देते हुए कह रहे हैं, धरा प्यार से, गगन प्यार से कुल संसार है। प्यार चाहिए हर किसी को, प्यार जीवन का सार है। प्यार ही सच्ची दौलत है, ये प्यार बड़ी ही बरकत है। आदमी की इस दुनिया में प्यार से होती कीमत है। प्यार है पूजा, प्यार इबादत, प्यार खुदा की नेमत है। यही प्यार तो गुरु पीर की दुनिया को नसीहत है। प्यार की सच्ची दौलत मिल जाए तो जीवन खुशियों से भर जाता है। इस दुनिया में रहने वालों में अगर प्यार ही ना हो तो जीवन मूल्यहीन हो जाता है। प्यार बिना तो आदमी एक बेजान सा पुतला है। मिल जाए जो प्यार गुरु का, हर रंग उजला उजला है। गुरु ज्ञान से वैर मिटेगा, दिलों में प्यार ही आएगा। कहे हर देव इसी प्यार से जग सारा सुख पाएगा। सुख, शांति और आनंद के वातावरण को ही स्वर्ग का नाम दिया गया है। आइए हम संतों महापुरुषों की शिक्षाओं पर चलकर धरती को स्वर्ग बनाते चले जाएं। संतों महापुरुषों का संग करते चले जाएं। जो सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज ने हमें ये संतों महापुरुषों का प्यार परिवार दिया है, इस परिवार के साथ बैठकर हम ये भक्ति करें, अपना लोक सुखी और परलोक सुहेला करें। साथ संगत जी, अगर जीवन में सतगुरु ना मिलता तो हमारा क्या हाल होता। सतगुरु ने हम पर बहुत ही मेहर की है, अपना मेहर भरा हाथ रखा हुआ है, मेहर भरी नज़र रखी हुई है। सच्चे पातशाह, हम आप जी के एहसानों का कर्जा नहीं चुका सकते। कहते भी हैं, एहसान जो कीते पूरे सतगुरु बदला नहीं चुका सकता। कहे अवतार गुरु दा कर्जा जन्म जन्म नहीं ला सकता। हम गुरु का कर्जा कभी भी नहीं उतार सकते। हे सच्चे पातशाह, आप जी के चरणों में यही अरदास करती हैं, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर हो ना। हम चले नेक रास्ते पर, हमसे भूल कर भी कोई भूल हो ना। हे दातार सच्चे पातशाह, सुमति देना, सद्बुद्धि देना, सद्विचार देना, सद्मार्ग देना। सभी के ऊपर अपना मेहर भरा हाथ रखना, मेहर भरी नज़र रखना। सबके घरों में खुशियाँ खेड़े हों, बहारें हों, सभी अपने घर में
मुस्कुराते रहे। जिस को भी जिस चीज़ की ज़रूरत है, सच्चे पातशाह आप अंतर्यामी हो, घट घट वासी हो, जाने जान हो, उनको उस चीज़ से भरपूर कर देना। किसी को कोई भी कमी ना रहे, खुशी दे दो इतनी कोई कमी ना रहे। साथ संगत जी, दासी सबके भले की कामना के लिए सतगुरु सच्चे पातशाह के चरणों में अरदास करती है। सिमरन के साथ सभी ने मिलकर दासी का सहयोग देना है। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरुबचन अवतार की जय। साध संगत जी प्रेम से कहना धन निरंकार जी।